नमस्कार साथियों। कल्प वृक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, मैं यहां रेलवे साइको के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और रेलवे साइको में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहला टेस्ट है हमारा, मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट, इसकी मैं आप लोगों से बात करूंगा। देखिए, रेलवे लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और मेट्रो साइको, इन तीन एग्जाम्स में साइको लगती है। लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और मेट्रो, तीनों ही एग्जाम में ये टेस्ट पूछा जाता है। मेमोरी टेस्ट, याददाश्त का परीक्षण। क्योंकि तीनों का जो जॉब होता है वो वहां बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। हर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रेन जाती है। तो किसी की याददाश्त ही कमजोर है तो दुर्घटना होने की संभावना होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जिनकी याददाश्त सही हो। इसीलिए टेस्ट दिया जाता है, पूछा जाता है। मेमोरी टेस्ट के दो सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके दो सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब इसके दो पेपर लगते हैं और दोनों का अलग अलग टाइमिंग होता है, अलग अलग समय दिया जाता है दोनों के लिए। तो इसी में मैं एक टेस्ट ले रहा हूं, हाउस मेमोरी। हाउस मेमोरी टेस्ट, जिसका हम और नाम दे सकते हैं प्लेस मेमोरी। प्लेस मेमोरी टेस्ट, हम कोई भी नाम कह सकते हैं इसके लिए। हम हाउस मेमोरी टेस्ट भी बोल सकते हैं, प्लेस मेमोरी टेस्ट भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस टेस्ट में 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 मिनट का हमें समय दिया जाता है। 2 मिनट का समय याद करने के लिए होता है, मेमोराइज करने के लिए होता है, और 2 मिनट का समय हमें फिल करने का होता है। इसी तरह से ये एक टेस्ट, ये एक सेट के प्रश्न है, 12 प्रश्न। इसी तरह से दूसरा जो हमारा सेट होगा उसमें भी 12 ही प्रश्न होंगे, वही 4 मिनट का समय होगा, वही 2-2 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा टेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ एक पेज होगा, इसमें 12 चित्र आएंगे बने हुए। अब 12 चित्र ये हाउस भी हो सकते हैं, कोई भी चित्र आ सकते हैं। इनकी हमें जगह को याद करना है, प्लेस को याद करना है, सही जगह कौन सी, चित्र की सही जगह को हमें देखना है कि चित्र सही की जगह सही कौन सी है। इसके लिए ट्रिक क्या क्या होगी, हम कैसे याद करेंगे, वो चीज मैं यहां पहले बता रहा हूं, तो ध्यान से एक बार समझेंगे। देखिए, हम ग्रुप बनाकर याद करेंगे। ग्रुप बनाकर याद करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम चित्रों का ग्रुप बनाएंगे। जैसे नीचे जो चित्र आ रहे हैं उनको एक साथ याद करेंगे, जो साइड में चित्र आ रहे हैं उनको एक साथ याद करेंगे, बीच का चित्र देखेंगे और उसका भी ग्रुप बना के एक साथ उनको याद करेंगे। दूसरी बात हम क्या करेंगे, दूसरी बात, सेम चित्र, सेम चित्रों में अंतर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो चित्र सेम है, समान है, उनमें डिफरेंस को देखेंगे, उनमें अंतर क्या है। जैसे जैसे हाउस मेमोरी आएगी तो हाउस दिखने में एक जैसे होंगे, अब उनमें छोटा छोटा बारीक बारीक अंतर देखेंगे, उनमें डिफरेंस क्या है, उस अंतर के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। हम याद कैसे कर सकते हैं, उसके लिए स्टोरी भी बना के याद कर सकते हैं। चित्रों के साथ, चित्रों के साथ
स्टोरी के रूप में हम याद करेंगे। हमको हमारी लैंग्वेज में स्टोरी बनानी है और उस स्टोरी के अनुसार हमें याद करना है। और इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, और ध्यान से समझेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, कुछ चित्र कठिन होते हैं जिन्हें हम याद नहीं कर सकते जल्दी से। उन चित्रों के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि हमारा टाइम चल रहा होगा। हम लास्ट में उन चित्रों को देखेंगे और सबसे पहले उन्हें हम करेंगे। तो मैं ये बात लिख देता हूं, कठिन चित्र, कठिन चित्रों को लास्ट में देखते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं। तो ये मैंने इंपोर्टेंट ट्रिक बताई। हमें क्या करना है, हमें ग्रुप बनाकर याद करना है। एक साथ तीन तीन का, चार चार का ग्रुप बना लेंगे, है ना, जगह के हिसाब से ग्रुप बना लेंगे। हम सेम चित्रों में अंतर देखेंगे, दिखने में जो चित्र सेम है उनमें डिफरेंस को देखेंगे, उनमें डिफरेंस क्या है। और हम क्या करेंगे, और हमें क्या करना होगा, स्टोरी के अनुसार हम याद करेंगे, स्टोरी बनाएंगे, चित्र की कोई कोई स्टोरी बना लेंगे और स्टोरी के अनुसार हम याद करेंगे। आगे जो कठिन चित्र है उन्हें लास्ट में देखेंगे और सबसे पहले हम उन्हें हल करने का काम करेंगे। तो ये मैंने मेन बातें बताई। हमें याद करना है। देखिए सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, याद करने का तरीका भी अलग अलग होता है। हम किसी भी चित्र को किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। ये हमारी दोस्त का मकान है, ये हमारी गर्लफ्रेंड का मकान है, ये मामा का मकान है, कोई अच्छा सा चित्र है तो ये मेरा खुद का मकान है, हम कैसे भी याद कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम सही 12 की 12 प्रश्न सही कर सकें, टाइमिंग में कर सकें। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिए देखिए मित्रों, इस तरह से एक चित्र होगा और हमें 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा याद करने का। तो मैंने सबसे पहले बताया, ग्रुप में याद करेंगे, इन चारों का ग्रुप बना लेंगे। ये रूल है, ये चश्मे वाला आदमी है, ये घड़ी है, ये बाल वाला आदमी है। इसके सिर पे देखिए बाल हैं, तो बाल वाला आदमी, ये नाम हमारे दिमाग को हिट करेगा। ये चश्मा है तो ये चश्मा भी हमारे दिमाग को हिट करेगा। ऊपर ही ऊपर ये ट्रेंगल में रूल है, बिल्कुल बीच में है रूल, ध्यान से देखेंगे भाई, ऊपर नहीं है, बिल्कुल बीच में रूल है यहाँ। ये चश्मे वाला आदमी ये भी बीच में है, ये घड़ी थोड़ी सी यहाँ ऊपर है, और ये बाल वाला आदमी ये नीचे की तरफ है। यहाँ देखेंगे ध्यान से, इनकी सही जगह को देखना है, जगह को दिमाग में मेमोराइज करना है। ये रूल है, ये चश्मे वाला आदमी है, ये घड़ी है, ये बाल वाला आदमी है। इन चारों का ग्रुप बना के हमने याद किया। और हम देखते हैं ये एन है, एन के ऊपर ये तराजू है, फिर एन के जस्ट पास में यहाँ स्टार है, और स्टार के जस्ट ऊपर ये अलार्म है। इन चारों का भी हमने ग्रुप बनाया। एन, एन के ऊपर तराजू आ गया, स्टार, स्टार के ऊपर अलार्म आ गई। बीच में ये जो ट्रेंगल बन रहा है इसमें 5 स्टार है। ट्रेंगल जो बन रहा है इसमें 5 स्टार है। इसे जस्ट ऊपर यहाँ ये एरोप्लेन है, और एरोप्लेन के जस्ट पास में यहाँ फूल पत्ती है, फूल है, और फूल के नीचे जो है वो लट्टू है। इस तरह से याद करेंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। देखिए 2 मिनट का टाइम मिलेगा, हमें 2 मिनट का टाइम मिलेगा। यदि हमारा टाइम बच रहा है तो उसमें हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, दोबारा दोबारा याद करेंगे। मतलब हमारे लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो पूरी 2 मिनट का यूज हमें लेना है। एक बार दोबारा से, ये रूल है, चश्मे वाला आदमी, ये घड़ी, ये बाल वाला आदमी, ये एन है, एन के ऊपर ये तराजू आ गया हमारे पास, ये स्टार है,
स्टार के ऊपर अलार्म, बीच में देखेंगे, बीच में यहाँ जो है वो 5 स्टार है। देखिए 5 हमारे पास में स्क्वायर बन रहे हैं, वर्ग बन रहे हैं, 5 बीच में है बिल्कुल, और इसके जस्ट पास में एरोप्लेन है, ये फूल वाला आदमी है। फूल वाला आदमी, ये फूल है, आदमी नहीं, ये फूल है ये। अब फूल देखिए बीच में है और इसके जस्ट नीचे लट्टू है। तो 2 मिनट हम देखेंगे और अगले 2 मिनट में हम आंसर भरने की कोशिश करेंगे। तो सारे आंसर आप खुद भी भरेंगे और मैं इनको फिल करवाता हूं। देखिए हम, हाँ जी, पहला हमारा जो सवाल है, पहला सवाल उस, हाँ जी, ऐसे देख लेंगे ना कि यहां हमने क्या देखा था, एन देखा था। तो 10वां सवाल इसमें ए आंसर हम फिल कर देंगे। एन के ऊपर क्या था, एन के ऊपर हमारा तराजू था। तो तीसरा सवाल हमारा हो चुका है, तीसरे सवाल में हम डी फिल कर देंगे। यहाँ स्टार था, स्टार हमारा जो चौथा सवाल है ये भी हो चुका है, इसमें हम बी फिल कर देंगे। स्टार के ऊपर अलार्म मैंने देखी थी, अलार्म 8वां प्रश्न है, इसमें हम ए फिल कर देंगे। और यहां मैंने रूल देखी थी, तो 5वां सवाल है, इसमें हम ए फिल कर देंगे। रूल के नीचे चश्मे वाला आदमी, अब चश्मे वाले आदमी की लोकेशन ध्यान से देखेंगे, ये वाली लोकेशन होगी, नीचे वाली लोकेशन होगी, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। फिर घड़ी, भाई चश्मे, ये रूल, ये चश्मे वाला आदमी, घड़ी यहां थी, घड़ी यहां, घड़ी देखेंगे, ये जो हमारी घड़ी है वो यहां कहीं थी। ठीक है जी भाई। और हमारा जो बाल वाला आदमी है दूसरे नंबर का, उसकी सही लोकेशन ये डी होगी। तो इस तरह से हम इनको फिल करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो बीच का डायग्राम है, इसमें मैंने क्या देखा था, 5 स्टार। 5 स्टार हमारे पास में 12 नंबर का प्रश्न है, उसमें हम बी फिल करेंगे 5 स्टार। इसके जस्ट बाद में यहाँ एरोप्लेन था, एरोप्लेन का मतलब हमारा जो 11वां सवाल है, इसमें हम ई फिल कर देंगे। 11वें सवाल में ई आंसर भरेंगे। यहाँ फूल है, फूल का हमारा 9वां सवाल, 9वें सवाल में हम डी को फिल करेंगे। और इन दोनों में से सही लोकेशन पे ये बल्ब लट्टू था, यहाँ ए इसमें फिल करेंगे। तो 12 प्रश्न होंगे और हम 12 की 12 प्रश्न 100% काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए हम प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा 100% हम काम करेंगे, इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम पूरे के पूरे सवालों को अटेम्प्ट कर सकें, सही कर सकें। आगे बढ़ते हैं। देखिए और टेस्ट लेते हैं, दूसरा टेस्ट मैं ले रहा हूं। जैसे हमारे पास में देखिए ये टेस्ट है, 2 मिनट का टाइम हमें याद करने का होगा। तो 2 मिनट में हम याद करेंगे। मैंने बताया ग्रुप बना के याद करेंगे। कैसे हम याद करेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे इन सबको एक साथ हम याद करेंगे, नीचे के ये जो 3 हैं इनको एक साथ याद कर लेंगे। जैसे ये हमारा, जैसे मैं मंदिर में गया, मैंने मंदिर में घंटी बजाई, अब ये नीचे है घंटी, ध्यान से देखेंगे। ये चटाई है, चटाई बीच में है, बीच में हम चटाई को देखेंगे। और चटाई के जस्ट पास में यहाँ ये लिफाफा है, ये भी बीच में है। इन तीनों को हम एक साथ ग्रुप बना के याद कर सकते हैं। ये घंटी और घंटी के ऊपर चटाई मैंने याद कर ली, ये आकृति चटाई टाइप की है, और यहाँ ये लिफाफा है। देन आगे देखा चश्मा, चश्मे के ऊपर ये बिल्ली है, चश्मे के ऊपर ये नीचे नीचे चश्मा है। बिल्कुल घंटी के पास वाला जो डायग्राम में ये चश्मा है, ये है ना आयताकार है, ध्यान से देखेंगे, ये आयताकार है चश्मा, इसके ऊपर बिल्ली, और यहाँ ये टेलीफोन। तो एक साथ इन सबको मेमोराइज करेंगे। 6 चित्र हो गए, मतलब यहाँ घंटी है नीचे, फिर बीच में यहाँ क्या आ गई, चटाई आ गई, इसके पास में लिफाफा आ गया, यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा चश्मा है, ये चश्मे के ऊपर जस्ट बिल्ली है, और यहाँ ये हमारा फोन है। इस तरह से हम इनको याद करेंगे। इन तीनों को एक साथ हम याद कर सकते हैं। ये मूछ वाला आदमी है, बूढ़ा आदमी है, मूछ वाला आदमी है, मूछ आ रही है इसके, इसके पास में देखेंगे ये जो छोटा सा डायग्राम है, ये छोटे से डायग्राम में ऊपर का हिस्सा है, ऊपर ये चूहा है।
ऊपर वाले हिस्से में है, और इसके जस्ट ऊपर ये दो सांप है, सर्प है, सांप, स्नेक ऊपर की तरफ है। ये ध्यान देंगे, देखो ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, इस तरह से इनको याद करेंगे भाई। नीचे तो ये चूहा है और ऊपर की तरफ ये दो सांप सर्प है, ऐसे याद कर लेंगे। इन तीनों को याद कर सकते हैं। यहाँ मोमबत्ती, यहाँ ये भैंस, और यहाँ ये दो मक्खियां, इस तरह से हम इनको याद करेंगे। तो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। दोबारा से देखो, पूरा टाइम हमें यूज लेना है, पूरा टाइम हमें याद करना है। घंटी, घंटी के ऊपर ये क्या हो गया, ये हमारा चटाई, और जस्ट पास में यहाँ हमारे पास में लिफाफा। ये ऐनक है, ऐनक के ऊपर ये बिल्ली, ठीक है। और जिस बिल्कुल पास में यहाँ ये क्या होगा हमारा, ये हमारा टेलीफोन। इन तीनों को एक साथ याद करेंगे। ये मूछ वाला आदमी है हमारे पास में, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इधर की तरफ ये मूछ वाला आदमी बीच में है, यहाँ ऊपर के की तरफ बिल्कुल सही जगह ये चूहा है, और ये दो सर्प हो गए। यहाँ बीच में देखेंगे, बीच में देखिए, हाँ, ये दो मक्खियां हैं, ठीक है जी भाई, बिल्कुल बीच में आकृति है। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में भैंस हो गई और ये मोमबत्ती हो गई। तो ठीक 2 मिनट हमें देखना है, उसके बाद में हम अगला पेज हमारा होगा, इस पेज में हमें आंसर फिल करने होंगे। आंसर हम फिल करेंगे, सभी अपने अपने आंसर फिल करेंगे भाई। अच्छा, कैसे करेंगे, पहला सवाल, पहले सवाल में हमारा आंसर क्या होगा, सब देख बोलेंगे क्या होगा, लिखेंगे ए आंसर होगा पहले सवाल में। दूसरा जो सवाल है उसमें सही आंसर क्या होगा, सब बताओ क्या होगा, अपना लिखो बी आंसर होगा, ऊपर की तरफ यहाँ है। तीसरा सवाल लिफाफा, लिफाफा यहाँ, ये बी आंसर होगा। चौथा सवाल ये हमारे पास में ये बिल्ली है, तो वो यहाँ थी बिल्ली, बी आंसर होगा। पांचवा सवाल ये ऐनक है, ऐनक में क्या होगा, डी आंसर होगा, यहाँ था ऐनक। अगला सवाल ये जो दो सर्प है वो हमने कहाँ देखे थे, वो हमने यहाँ देखे थे, डी में, इसका डी आंसर होगा। अगला सवाल ये जो मूछ वाला आदमी वो कहाँ है मूछ वाला आदमी यहाँ था, इस डायग्राम में था। अब इस डायग्राम में ऊपर था नीचे था, नीचे की तरफ यहाँ था, है ना, इसमें डी आंसर होगा हमारा। इसी तरह से आगे देखेंगे, आठवां सवाल, आठवें सवाल में सी आंसर होगा। 9वें सवाल में घंटी हमने बजाई थी, यहाँ नीचे नीचे बजाई थी। और ये जो 10वां सवाल है ये हमारे पास में इसका सही आंसर ये होगा। 11वां सवाल, 11वां सवाल हमारे पास में, 11वां सवाल ये सी आंसर होगा। और 12वां जो सवाल है उसमें हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। इस तरह से हमें वर्क करना है। तो पूरे 12 सवाल हम कर सकते हैं, 100% हमें काम करना होगा। तो मैंने 12 के 12 सवाल को लर्न किया, याद किया, और हम आगे बढ़ते हैं। एक हाउस मेमोरी ले लेंगे जिसमें चित्र, मकान टाइप के चित्र होंगे, तो उन्हें हम देखते हैं आगे। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास में अगला डायग्राम आ गया, इसे हम याद करेंगे। तो बड़े हिसाब से हमें हमको याद करना है। कैसे याद करेंगे, मैंने बताया सेम चित्रों को एक साथ देखेंगे, एक साथ याद करेंगे। तो जैसे ये चित्र सेम है, ये देखिए सफेद छत, ये काली छत, और ये खिड़की वाली, इनमें अंतर देखेंगे कि इनमें अंतर हमने देखा कि सफेद छत की वो है ऊपर ही ऊपर, बीच में काली छत है, और ये खिड़की वाली है। और अंतर देखेंगे, ये बिल्कुल नीचे कोने में है, नीचे नीचे है, ठीक है, वो ऊपर है। इन तीनों को हम एक साथ याद करेंगे। अच्छा, और क्या, इसको याद कर लेंगे, हेडपंप वाली झोपड़ी, ये हेडपंप है। अब हेडपंप वाली झोपड़ी देखेंगे, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में इधर की तरफ है, बिल्कुल एक एक चीज को याद करेंगे। ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें इधर की तरफ है, ये झोपड़ी वाली, ये हैंडपंप, भाई ये हैंडपंप है ना, इधर की तरफ है। और ऊपर ये छेद वाली झोपड़ी है, छेद वाली झोपड़ी, इनको याद कर लेंगे। तो दोनों ये हमारे याद हो चुके। ये हमारी ट्रायंगल है, नीचे अलग है बिल्कुल आकृति, इसको हम अलग से याद कर लेंगे। और हम देखते हैं, यहां देखेंगे, यहां ये 4 खिड़कियां हैं, यहां पे, यहां
ये जो त्रिभुज बना हुआ है, मतलब ये जो लाइनिंग आ रही है, इस लाइनिंग को बड़े ध्यान से देखेंगे, और बीच में यहाँ ये 4 खिड़कियां हैं। फिर ऐसे ही ये जो एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ ये 2 खिड़कियां हैं। ये दोनों दिखने में एक जैसी हैं। ये 4 खिड़कियां हैं इस वाले ट्रायंगल में, और ये 2 खिड़कियां हैं इस वाले ट्रायंगल में। इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे। ये देखिए, ये ब्लैक में जो आकृति दिख रही है बीच में, इसको झोपड़ी मकान के अंदर टीवी लग रही है, बड़ी टीवी मान लेंगे, कुछ भी मान के याद कर सकते हैं हम, है ना। ये मकान के अंदर टीवी है, बड़ी टीवी लग रही है, टीवी वाली झोपड़ी, टीवी वाला की झोपड़ी। इसके जस्ट ऊपर हम इसको याद करेंगे। देखिए इस डायग्राम में नीचे के हिस्से में है ये, है ना। ये ऊपर त्रिभुज बना हुआ है और नीचे ये 2 खिड़कियां और एक दरवाजा है, ऐसे याद कर लेंगे। ये नीचे की तरफ है, इसके जस्ट नीचे ये वाली झोपड़ी जिसमें टीवी लग रही है। अब हमारे पास में ये 2 डायग्राम और बचे हैं। यहाँ इसका जो हिस्सा है वो ब्लैक है और इसका हिस्सा व्हाइट है। देखो इसमें भी बाहर एक हिस्सा निकला हुआ है, इसमें भी बाहर एक हिस्सा निकला हुआ है। इन दोनों ही आकृतियों में बाहर हिस्सा निकला हुआ है। अब इनमें अंतर क्या है? ये ब्लैक है और ये व्हाइट है। और दूसरी बात देखेंगे, ये जो झोपड़ी है इसके नीचे एक ही खाना है। ये जो झोपड़ी है उसके नीचे कितना खाने हैं? एक ही खाना है। इसको भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि लोकेशन हम यहाँ इस खाने में आंसर लगा जाएंगे, गलती हो जाएगी हमसे। इस झोपड़ी के नीचे एक ही खाना है, इसको भी हम याद कर लेंगे। और इसको देखेंगे, ये ट्रायंगल में है, ये जो बीच का छोटा ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें बनी हुई झोपड़ी है। इन दोनों के बीच में एक खाली है, मतलब दोनों पास पास हैं। हमें सही जगह को देखना है। एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। इन तीनों को हमने रिवाइज कर लिया। इसको हमने देखा, ये नीचे ये लेफ्ट साइड है और ये छेद वाली यहाँ है। इन दोनों को हमने देखा। ये 4 खिड़की है, 4 खिड़की की ये ट्रायंगल में है और 2 खिड़की की ये ट्रायंगल में ऊपर की तरफ है। ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर की तरफ है। यहाँ भी कोई अक्सर आ सकता है, कोई यहाँ भी आ सकता है, तो ऊपर की तरफ है। ये टीवी वाली है और ये 2 खिड़की वाली यहाँ है। ये हमने देखा एक ये झोपड़ी है, और इन दोनों को हम बड़े ध्यान से देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखते हैं। आगे इस तरह से हमारे पास में दूसरा डायग्राम होगा। ये हमारे पास में अब हमको आंसर भरने होंगे। तो देखिए पहला सवाल, सभी अपने अपने आंसर भरेंगे। तो पहले सवाल में क्या होगा? अपना आंसर भरेंगे सभी, ए आंसर आएगा, ए आंसर होगा। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में यहां नीचे की तरफ क्या होगा? नीचे की तरफ देख लेंगे एक बार। नीचे की तरफ हमारा क्या था? ई आंसर आएगा दूसरे सवाल में। नीचे की तरफ जो हिस्सा है ना, वो चीज आएगी दूसरे सवाल में, ई आंसर आएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में बी आंसर होगा। चौथा सवाल यहां था, डी आंसर होगा। हमारा जो पांचवा सवाल है उसको सब देखेंगे, पांचवे में क्या आंसर आएगा। पांचवा जो सवाल है वो यहां था, यहां कहीं था, ये आंसर होगा पांचवे सवाल में। हमारा छठवा जो सवाल है वो यहाँ है, ए आंसर आएगा छठवें सवाल में। हमारा जो सातवां सवाल है उसका सही देखेंगे, सातवें सवाल में क्या आंसर आएगा। सातवें सवाल में, सातवां सवाल, सातवें सवाल में हम ध्यान से देखेंगे क्या आंसर आएगा। ये आंसर आएगा मेरे भाई सातवें सवाल में, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, इनके बीच में एक ही खाना है, मैंने बताया था ध्यान से। तो सातवां जो सवाल है, सातवें सवाल में हमारा ये आंसर होगा। अच्छा, और ये जो 10वां सवाल है उसका आंसर बी होगा, क्योंकि इसके नीचे एक ही खाना था। अच्छा, ये 4 खिड़की वाली, 4 खिड़की वाली कहाँ है? सही जगह ये है, सी आंसर होगा। अच्छा, नवा जो सवाल है उसका सही आंसर क्या होगा? है जी, 9वें सवाल में सही आंसर यहाँ होगा, ये आंसर होगा।
और आगे चलते हैं। ये हमारी जो टीवी वाली झोपड़ी थी वो, उसका सही आंसर ये है, हमारा ए आंसर होगा। और 12वां जो हमारा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, उसका सही आंसर ये होगा। इस तरह से हम 12 की 12 प्रश्न करेंगे। तो देखिए मित्रों, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे हमें काम करना है, हमको हमारे अनुसार पूरा वर्क करना है, हमको हमारे माइंडसेट के अनुसार ही नहीं याद करना है। जो सेम चित्र है उनको एक साथ हम देखेंगे, एक साथ याद करेंगे। तो जैसे बता रहा हूं वैसे काम करना है, हम पूरा 100% काम करेंगे। बस जुड़े रहना है और मेहनत का काम है, बिल्कुल दिमाग से, बिना टेंशन, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। देखो साइको में वही लड़का पास होगा जो विदाउट टेंशन काम करेगा, क्यों टेंशन में गलतियां हो जाती हैं। और हम कोई भगवान नहीं है कि हमसे गलती ना हो, क्योंकि गलती से ही इंसान, जब गलती करोगे, हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। तो सावधानी से एक एक बात को समझनी है, देखनी है, ठीक है ना। तो मैं अगली वीडियो में नई मेमोरी और उसके बाद में फिर नए टेस्ट, सारे टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊंगा और टेस्ट सीरीज भी चालू करूंगा। ओके, थैंक यू। ओके।